20 सेकंड में जवाब चाहूंगा विजय भाई। आखिरी सवाल है सभी पैनलिस्ट से, आपसे शुरू कर रहा हूं, 2 सवाल जोड़ रहा हूं। ये अभी लड़ाई क्या कांटे की होती दिख रही है, कौन किस पर भारी है? और जो यशवंत कह रहे थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म का ही इलेक्शन होगा, यानी कि चेहरों की लड़ाई होगी, या ये विकेंद्रित यानी कि विधानसभा टाइप के लोकसभा चुनाव भी हो सकते हैं? देखिए, बीजेपी तो कम से कम कोशिश करेगी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन ही रहे। इंडिया के फॉर्मेशन पे मैं इस पर जो यशवंत ने कही वो बहुत अच्छी बात है कि यदि राज्यों के जो राजनीतिक दल हैं, हमारे क्षत्रप जो हैं, वो अगर केवल, मैं कह रहा हूँ कि इस पर जाने की जरूरत नहीं है कि ममता बनर्जी को राजस्थान मत भेजिए, नीतीश कुमार को भी बेंगलोर मत भेजिए, वो अपने अपने राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ लें तो सारा का सारा खेल बदल सकता है। और उस खेल में क्या साझा उम्मीदवार वो खड़ा कर पाएंगे? उम्मीदवार खड़ा करने की जरूरत नहीं है सर, ये टीना फैक्टर पर चलिए, ये इस पर मत जाइए। ये बीजेपी का एजेंडा होगा कि फिर मोदी के बनाम कौन है, आप टीना फैक्टर से चुनाव साझा उम्मीदवार मतलब हर लोकसभा में कि भाई 400 450 वो तो लोकसभा एक होगा, वो साझा उम्मीदवार होगा। ये तो अब करीब करीब इस बात पर सहमति मुझे लगता है बन गई होगी। वो 80% होगी, 70% होगी, जरूरी नहीं कि 100% हो, लेकिन 70% तो ये होगी। उसके बिना तो इस पूरी कवायद का कोई मतलब ही नहीं। पर अभी वो बड़ा पर है। तो आखिरी सवाल, कौन किस पर भारी एनडीए और इंडिया की इस टक्कर में? और चेहरों की लड़ाई या विधानसभा टाइप का लोकसभा चुनाव? मैं तो ये मानता हूं कि चेहरे की बजाय मुद्दा महत्वपूर्ण है। अगर विपक्ष को वो मुद्दा या वो मुद्दे मिल गए 4-5 जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर पाया मोदी सरकार महंगाई, को, बेरोजगारी, देखिए मुद्दे 4 हो सकते हैं बड़े बड़े: महंगाई, बेरोजगारी, प्रशासनिक और राजनीतिक निकम्मापन और भ्रष्टाचार। ये मुद्दे कैसे सामने आते हैं? अगर राहुल गांधी को अविश्वास प्रस्ताव में बोलने का मौका मिला तो वो इन 4 मुद्दों को पेश करेंगे। तो मुद्दे तो हैं, पेश कैसे किए जाएंगे? प्रदीप सिंह, आखिरी जवाब आपका, 20 सेकंड से। नहीं देखिए, इस तरह के मुद्दे बनाए जा सकते हैं, लेकिन बनाने वाले की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, साख क्या है? 10 साल का यूपीए शासन देखने के बाद लोग कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगी, कौन मानने को तैयार होगा? तो स्टेट की बात छोड़ दीजिए, दूसरी बात चेहरा हो, गवर्नेंस हो, जो सुशासन हो, इन सब मामलों पर जो है बीजेपी अभी बहुत भारी है विपक्ष पर। तो आप भरोसे की बात, एतबार किस पर किया जाएगा? संदीप फूकन, मुद्दों की थाली सजी हुई है लेकिन भरोसा एतबार, क्या ये दरअसल डिफाइनिंग और डिसाइडिंग फैक्टर होगा? देखिए, मेरे हिसाब से अभी इस वक्त कहना मुश्किल है कि कौन किस पे भारी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो हम 1 साल पहले बोलते थे कि 2024 एक फोरगॉन कंक्लूजन है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, मुद्दे आपने जो उठाया कि प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन या सीरीज ऑफ असेंबली स्टाइल इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल स्टाइल में बेशक बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि मोदी जी के टक्कर में सामने अभी कोई विपक्षी नेता है नहीं, लेकिन विपक्ष चाहेगा कि ये अपने अपने राज्यों में सीरीज ऑफ असेंबली इलेक्शंस जैसे वो तो बात वहीं पिच पर आ जाती है, जो सवाल मैं प्रदीप सिंह से पूछ रहा था। पिच कौन तैयार करेगा, दूसरे को कौन खेलने पर मजबूर करेगा, क्या यही तय करेगा 2024 के नतीजे भी? आज सीधा सवाल में बस इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।